बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग के समय की। अयोध्या में एक राजा हुए, सत्यव्रत इक्ष्वाकु वंश के राजा। लेकिन इतिहास उन्हें उनके असली नाम से कम और त्रिशंकु नाम से ज्यादा याद करता है। अब सवाल है, उन्हें त्रिशंकु क्यों कहा गया? तो सुनिए। राजा सत्यव्रत के मन में एक अजीब ख्वाहिश थी। वो इस धरती पर रहते हुए ही देह समेत स्वर्ग जाना चाहते थे। उनका मानना था कि इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतना दान दिया है, इतना धर्म निभाया है, तो देवताओं को उन्हें बिना मरे ही स्वर्ग में जगह देनी चाहिए। उन्होंने यह इच्छा अपने राजपुरोहित और ब्राह्मणों से कही। सब चौंक गए, बोले, राजन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। स्वर्ग केवल आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं। लेकिन सत्यव्रत जिद पर अड़े हुए थे। उसी जिद ने उन्हें बना दिया त्रिशंकु। कहा जाता है कि राजा ने महर्षि वशिष्ठ से भी यही बात कही। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। राजन, ये धर्म के विपरीत है। कोई भी देह लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन राजा को मानो जुनून सवार था। वो बार बार आग्रह करते रहे। आखिरकार वशिष्ठ क्रोधित हो उठे और राजा को श्राप दे दिया। तू अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतना हठ कर रहा है, जा, तुझे कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। अब राजा त्रिशंकु निराश थे। वो गए महर्षि विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जी, जो वशिष्ठ जी के प्रतिद्वंदी माने जाते थे, राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी, ऋषिवर, मेरी मदद कीजिए। मैं देह सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, वशिष्ठ ने जहां मना किया है, वहीं मैं अपनी तपस्या और शक्ति से यह कर दिखाऊंगा। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्रोच्चार गूंजने लगे और एक दिव्य अग्नि से राजा का शरीर ऊपर उठने लगा। गांव वाले, ऋषि मुनि सभी आश्चर्य से देख रहे थे। एक राजा सचमुच स्वर्ग की ओर उड़ रहा था। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवताओं ने रोष में कहा, यह असंभव है। स्वर्ग केवल आत्मा का है, शरीर का नहीं। इसे यहीं से लौटाओ। और देवताओं ने उसे धक्का दे दिया। राजा त्रिशंकु नीचे गिरने लगे। उनका सर नीचे, पांव ऊपर, उल्टा लटक गए। ना वो धरती पर गिर रहे थे, ना स्वर्ग में जा पा रहे थे। आसमान में उनका शरीर अटक गया, एक अजीब सी अवस्था में। और तभी उनके मुंह से लार टपकी। कहते हैं, वही लार पृथ्वी पर गिरी और बहने लगी एक जलधारा। लोगों ने देखा, उस जल में कुछ अजीब सी शक्ति है। धीरे धीरे यह धार बढ़कर नदी बनी। ऋषियों ने कहा, यह नदी पवित्र नहीं है, यह उस त्रिशंकु की लार से बनी है, जिसे स्वर्ग ने ठुकरा दिया। जो भी इसके जल को छुएगा, उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। इस तरह उस नदी का नाम पड़ा कर्मनाशा नदी, कर्मों का नाश करने वाली नदी। तो दोस्तों, त्रिशंकु की कहानी हमें यही बताती है, अत्यधिक हठ और अहंकार इंसान को अपमानित कर देता है। कर्म अच्छे हो तो स्वर्ग खुद रास्ता देता है। लेकिन जब इंसान अपने कर्म की जगह जिद और घमंड को चुन ले, तो उसका हाल भी त्रिशंकु जैसा होता है। ना स्वर्ग का, ना धरती का, बीच में लटका रह जाता है। और यही है कर्मनाशा नदी की कहानी, जिसका पानी पीना तो दूर, लोग छूने तक से डरते हैं। और भी ऐसी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मिलते हैं अगली कहानी में।